2050 में भारतीय निवेशकों के लिए सबसे अच्छे निवेश योजनाओं की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए, जो हमारे दैनिक खर्चों और बचत को प्रभावित कर रही है, हमें ऐसे वित्तीय उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखने में मदद कर सकें। इस साल निवेशक ऐसे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो न केवल उन्हें महंगाई से बचाएं, बल्कि संभावित आर्थिक मंदी की स्थिति में भी उन्हें सुरक्षित रखें। सबसे पहले हमें सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ पर ध्यान देना चाहिए। यह एक सरकारी समर्थित योजना है जो निश्चित आय प्रदान करती है। इसमें निवेश करना सुरक्षित है क्योंकि इसके रिटर्न सरकार द्वारा गारंटीड होते हैं। आप सालाना न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। यह योजना 15 वर्षों में परिपक्व होती है और इसमें 5 साल के बाद आंशिक निकासी की अनुमति होती है। इसके अलावा पीपीएफ में किया गया निवेश और उस पर अर्जित ब्याज दोनों ही कर मुक्त हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना है जो घरेलू परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो नियमित आय की तलाश में हैं। इस योजना में न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश करना होता है और यह 6.6% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है जो हर महीने भुगतान किया जाता है। हालांकि इसमें कुछ कर प्रावधान हैं जो निवेशकों को ध्यान में रखने चाहिए। सरकारी बांड भी एक अच्छा विकल्प है। ये बांड सीधे भारतीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हें खरीदने के लिए आपको एक बैंक खाता होना चाहिए। ये बांड निश्चित दर पर ब्याज देते हैं और इनका परिपक्वता समय 1 वर्ष से अधिक हो सकता है। इन पर अर्जित ब्याज आपके आयकर स्लैब के अनुसार कर योग्य होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना या एनपीएस उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं। इसमें निवेश करने के लिए आपको 500 रुपये का न्यूनतम योगदान करना होगा। यह योजना विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करती है जिसमें सरकारी बांड और कॉरपोरेट डिबेंचर शामिल हैं। एनपीएस में निवेश पर कर छूट भी मिलती है जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बनता है। स्वर्ण बांड, जिन्हें एसजीबीज कहा जाता है, भी एक शानदार विकल्प है। ये बांड आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और ये सोने में निवेश करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। इसमें न्यूनतम 8 ग्राम सोने का निवेश करना होता है और आपको हर साल 2.5% ब्याज मिलता है। ये बांड भी कर मुक्त होते हैं जब आप परिपक्वता पर इसे भुनाते हैं। यदि आप उच्च रिटर्न की तलाश कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। ये फंड विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं और इनमें निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट खाता खोलना होगा। हालांकि इनका जोखिम उच्च होता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ये बहुत लाभदायक हो सकते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स या यूलिपीज भी एक विकल्प हैं। ये न केवल बीमा प्रदान करते हैं बल्कि निवेश का भी अवसर देते हैं। यूलिप्स में निवेश करने पर आपको कर छूट मिलती है और ये लंबे समय में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ्स भी एक विकल्प हैं। ये आपको भौतिक सोने के बिना सोने में निवेश करने का मौका देते हैं। आपको केवल एक डीमैट खाता खोलना है और आप सोने के यूनिट्स खरीद सकते हैं। इनका मूल्य सोने की कीमत के साथ बदलता है और इन पर कोई लॉक इन अवधि नहीं होती। कॉरपोरेट बॉन्ड्स और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओज भी निवेश के अन्य विकल्प हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड्स कम जोखिम के साथ नियमित ब्याज प्रदान करते हैं, जबकि आईपीओज में निवेश करने से आप किसी कंपनी के शेयरों के पहले धारक बन सकते हैं। हालांकि आईपीओज में निवेश करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि ये उच्च जोखिम के साथ आते हैं। इन सभी विकल्पों के बीच सबसे अच्छा निवेश योजना चुनने के लिए आपको अपनी वित्तीय स्थिति, लक्ष्य और जोखिम सहिष्णुता का मूल्यांकन करना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को विविधता प्रदान करें और नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी एक अच्छा विचार हो सकता है ताकि आप अपने निवेश निर्णयों को सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रकार 2024 में सही निवेश विकल्प चुनना न केवल महंगाई से बचने के लिए बल्कि एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने के लिए भी आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, विभिन्न विकल्पों को समझें और एक मजबूत निवेश योजना बनाएं।